गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हमने प्रीवियस क्लास में डिविजन्स एंड मल्टीप्लिकेशन के बारे में सीखा। अब हम इस वीडियो में मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो मल्टीपल और फैक्टर्स के जानने से पहले हम कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन कहता है क्या? डिफिनेशन सेज when numbers multiplied by 1 2 3 the products we get are the multiples of the number। कोई भी नंबर को आप 1 2 3 so on, इसको पढ़ा जाता है 1 2 3 so on, the products we get are the multiples of the number। मतलब मैं एक नंबर ले रहा हूँ 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 से, तो ये दिया 2, तो ये क्या हो गया? ये मल्टीपल हो गया, मल्टीपल। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8। तो स्टूडेंट्स इसमें ध्यान दो कि कौन मल्टीपल है। ये हुआ मल्टीप्लाई, क्या हुआ? मल्टीप्लाई। चलो ये क्या हुआ? ये मल्टीप्लिकेंड हुआ, मल्टीप्लिकेंड, जिसको मल्टीप्लाई किया गया मल्टीप्लायर से, वो हो गया मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, मल्टीपल। और इसे प्रोडक्ट भी बोलते हैं, या मल्टीपल या प्रोडक्ट। ठीक है, तो मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट या मल्टीपल, या यह क्या हुआ? मल्टीप्लिकेंड हुआ। ठीक है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। आप देखते होंगे टेबल्स में 2 का टेबल, 3 का टेबल, 4 का टेबल, 5 का टेबल, सो ऑन 4 5 अप टू 10। आप देखते होंगे टेबल में 10 तक आप मल्टीप्लायर को लिखते हैं। ठीक है, ये 10 तक जाता। तो फिर से एक बार समझिए, व्हेन नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 सो ऑन। सो ऑन का मतलब अप टू 10 100 इनफाइनाइट नंबर, मतलब बहुत सारा नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 100 101 1000 1001 सो ऑन 9999। इस तरीके से आगे बढ़ते ही चलेगा। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, जो मिलता है, जैसे ये 2 4 6 ये क्या हो गया? मल्टीपल्स हो गया। चलो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज है मल्टीपल्स और फैक्टर का। वो क्या है? प्रॉपर्टीज फर्स्ट, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। जितना भी नंबर है, कोई भी अपने मन से नंबर लो, वो क्या होगा? 1 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल कहलाता है यही ना, जो प्रोडक्ट होता है। तो जैसे अगर मान लिया मैंने कोई नंबर लिया 7, तो ये देखो तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 7। तो 7 किसका मल्टीपल है? 1 का मल्टीपल है। देख गया, ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेंड, मल्टीप्लायर, मल्टीपल। ठीक है, कोई अपने मन से लो, 17 लो, 17 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 17। 17 किसका मल्टीपल है? 1 और 17 दोनों का। ऐसे भी बोल सकते हैं 7 किसका मल्टीपल है? 7 और 1 का। 2 किसका मल्टीपल है? 2 और 1 का। 4 किसका मल्टीपल है? 2 और 2 का। ठीक है, 6 का किसका मल्टीपल है? 2 और 3 का। 8 किसका मल्टीपल है? 4 और 4 का। ठीक है, तो समझ में आ गया मल्टीपल क्या है और मल्टीप्लायर क्या है। जैसे कोई भी अब मैं अपने मन से कोई नंबर ले रहा हूँ, इधर देखना गौर से। जैसे मैंने 10 ले लिया, तो मैं पूछता हूँ कि 10 किसका मल्टीपल है? तो 10 बताओगे 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 10 2 और 5 का मल्टीपल है, ये मल्टीपल है इसका 2 और 5। या फिर तुम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 10, मतलब 10 मल्टीपल है किसका? 5 और 2 का। ठीक है, इज इट क्लियर? बिल्कुल, ऑफ कोर्स यस। चलिए, हमने पहला प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। अब देखो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। तो ये 10 किसका मल्टीपल है? 10 1 और 10 दोनों का मल्टीपल है। तो हम 10 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 10 1 और 10 मल्टीपल ऑफ 1। 10 इज द मल्टीपल ऑफ 1, 10 इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो कोई भी नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। देखिए प्रॉपर्टी 1 में हमने क्या पढ़ा? एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1, ये तो हो ही गया। प्रॉपर्टी 2, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। 10 भी है, 10 अपने आप का मल्टीपल है। 10 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 10। समझ में आया? प्रॉपर्टी 2 भी क्लियर। प्रॉपर्टी 3, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। ये क्या होगा? 0 एवरी नंबर का मल्टीपल है। जरा देखो क्या हमने 0 मल्टीप्लाई किया 15, हमें रिजल्ट क्या मिला? 0।
मल्टीपल क्या है? 0। ठीक है, किसका किसका? 0 0 का भी मल्टीपल है, 0 15 का भी मल्टीपल है। इसका मल्टीपल और इसका इसमें मल्टीप्लाई कौन है? 15। मल्टीप्लिकेंट 0। अगर इसको इस तरह से कैसे लिखे? 15 मल्टीप्लाई बाय 0। यहाँ पर मल्टीप्लायर कौन है? 0। मल्टीप्लिकेंट 15। तो कहता है क्या? 0 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 0। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 15 एंड ऑल्सो 0। तो 0 जो हो गया सभी, कोई भी नंबर, अगर मैं कहूँ कि एक अपने मन से नंबर लेता हूँ 217 मल्टीप्लाई बाय 0 गिव्स 0। तो 0 किसका मल्टीपल है? 270 का और 270 का और 0 दोनों का। तो मतलब अपने मन से कोई भी नंबर चूज कर लो, वो 0 का मल्टीपल होगा ही। ठीक है, चलिए हमने तीनों प्रॉपर्टी को पढ़ लिया और समझ लिया। अब कुछ फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स अबाउट मल्टीपल। मल्टीपल के कुछ फैक्ट्स हैं। वो फैक्ट्स क्या हैं? तो फर्स्ट फैक्ट से मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर का मल्टीपल इनफाइनाइट हो सकता है। जैसे किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे हम लेते हैं एक नंबर हमने लिया 8, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या मिला? 8। मल्टीपल ऑफ 8 1। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या मिला? 16। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिला? 24। तो ये हम बहुत सारा मल्टीप्लाई इसमें डाल सकते हैं और बहुत सारे नंबर प्राप्त कर भी सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो ये 8 है, 8 का बहुत सारा मल्टीप्लाई है। क्या कह रहा है कि मल्टीपल ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट। 8 का मल्टीपल चलो, तो 8 का मल्टीपल। अब एक और नंबर लेते हैं 28। ठीक है, 28 लेता हूं। तो 28 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 7। ये 4 किसका किसका मल्टीपल हो सकता है? ठीक है, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ये देगा 28। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ये सब जो है 28 का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, 28 का मल्टीपल आ रहा है। तो हमने जो फैक्ट 1 कहा था कि मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर इनफाइनाइट, तो आप लिख सकते हैं जैसे मैंने पहले भी लिया था 4, उनका मल्टीपल कौन होगा? 8, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 16, 24, 32, सो ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट मल्टीपल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अब फैक्ट नंबर 2 में आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। तो कोई प्रोडक्ट दिया हुआ है, जैसे 16 दिया हुआ है, तो 16 किसका प्रोडक्ट हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 8, ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, देखिए 16 से 16 हमें मिल रहा है। 16 मल्टीपल है किसका? 2 और 8 का। 16 मल्टीपल है किसका? 4 और 4 का। 16 मल्टीपल क्या है किसका है? 2 2 2 2, या फिर 16 मल्टीपल है किसका? 1 और 16 का। ठीक है, तो फैक्ट सेकेंड बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर मल्टीपल्स, मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। तो जो प्रोडक्ट है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ये प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट जो है 2 और 8 16 का मल्टीपल कहा जाता है। 2 और 8 क्या है? 16 का मल्टीपल कहा जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट 2 और 8 16 का मल्टीपल कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। और एक बात और इसमें देखिएगा, जैसे 2 और 8 16 का अगर मल्टीपल है, 2 और 8 प्रोडक्ट है,
ठीक है, और ये 16 क्या है, मल्टीपल है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है वो मल्टीपल को डिवाइड कर सकता है। जैसे 16/2 कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 16/8 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अगर कोई नंबर को हम किसी नंबर को डिवाइड करें, अगर 17 डिवाइड करें 2 से तो क्या आएगा, ये 2 नहीं आएगा ना, या ये नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब 17 है जो 2 और 8 का मल्टीपल नहीं है, और 17 का प्रोडक्ट 2 और 8 नहीं है। सीधे सीधे हम समझ सकते हैं। तो फिर से एक बार इसको और समझें कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर्स। फिर से एक बार और समझें, जैसे 12 है, इसका प्रोडक्ट कौन होगा, 3 × 4, ठीक है। तो कहता क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दोज नंबर। तो ये जो 12 है ये 3 का भी मल्टीपल है, ये 4 का भी मल्टीपल है, यही बात है। जैसे 3 4 जा 12, अब 3 को मल्टीप्लाई करो, 3 का टेबल लिखो, 3 6 3 2 6 9 एंड 12 15 1 मिलेगा। अब देखिए 4 का टेबल लिखो, 4 8 12 एंड 16, ओके। देखिए तो ना ये कॉमन है, इसका मतलब 12 क्या है, ये 3 और 4 बोथ का मल्टीपल है। चलिए फैक्ट नंबर 3 में आते हैं। ए मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। कोई भी मल्टीपल अपने प्रोडक्ट का से डिविजिबल होता है, ठीक है। और मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल का मतलब क्या होता है, जैसे इस नंबर को हम 4 से डिवाइड करें, ठीक है, तो ये देगा 3, जो क्या मिला, परफेक्टली डिवाइड है, मतलब 3 है। इसका मतलब क्या है, ये पूरी डिवाइड करता है, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे 17 है, तो ये किसका किसका मल्टीपल, 1 और 17 का, ठीक है। तो मैं यहाँ 17 से भाग लगाऊंगा तो मुझे 1 मिलेगा, ठीक है। 17 बन जा 17, तो ये जो 1 है, जो ये 17 है, मैंने देखा क्या कि 17 जो मल्टीपल है 1 और 17 का, इसमें में से मैं कोई एक नंबर भी चूज करता हूँ और इसको डिवाइड करता हूँ तो वो परफेक्टली डिवाइड कर देता है। चलिए अब आते हैं, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय द नंबर। चलिए ठीक है, द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर यूजुअली शोज द फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ द नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या है, जैसे 2 × 1 = 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 2 10 जा 20। तो ये मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या शो कर रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन, द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए नंबर यूजुअली shows the first 10 multiples of number। तो ये जो मल्टीपल है टेबल का, जो टेबल है इसका, ये क्या शो करता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल। आप देखते होंगे, टेबल बनाए होंगे, टेबल पढ़ते हैं और टेबल लिखते भी हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट में डिवीजन। तो ये मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल क्या शो करता है, फर्स्ट 10 मल्टीपल। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो ठीक है, अब आते हैं और इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर के बारे में कॉन्सेप्ट यह है कि अ नंबर इज एन इवन नंबर इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ 2, अदरवाइज ऑड नंबर। कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो समझा जाता है कि वो इवन नंबर। जैसे 16, देखिए 16 किसका मल्टीपल है, 2 और 8 का, ठीक है। अब 17 लेते हैं, ये 17 किसका मल्टीपल है, 1 और 17 का, इसके अलावा कोई नहीं। तो ये 2 का है नहीं, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर है और ये क्या आ गया, इवन नंबर। अपने मन से कोई भी नंबर चूज कीजिए और देखिए क्या होगा, 2 का मल्टीपल है, अगर है तो वो इवन नंबर, नहीं है तो वो क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, आपको घर पे बैठ के बनाना है, बनाएंगे जरूर।
क्योंकि सारे के सारे आसान क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक्सरसाइज 5A बनाइए, जरूर देखिए, और आप लोग का ऑनलाइन क्लास भी होने वाला है। चलिए ठीक है, कुछ और बचा हुआ है, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।